सर नेशनल मीडिया को तो पता ही नहीं है पुंछ हिंदुस्तान का हिस्सा है। देखना क्या हाल हुआ है छोटी बच्ची का, और इनकी ये भी माना जाता है कि रिब्स की हड्डी भी इनकी फ्रैक्चर है। ये हड्डी फ्रैक्चर है और कमर में काफ़ी दर्द। दूसरी इसकी मम्मा रो रही थी कि मेरी लड़की दूसरी कहाँ, वो है कि नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल के इसको मलबे से निकाला, नीचे थी, लेकिन उठा के इसको मैंने खींच के बाहर निकाला। ये बेहोश पड़ी थी, इसको कुछ पता नहीं था। आज तक किसी भी चैनल पे ये नहीं दिखाया गया कि पुंछ में क्या नुकसान हुआ, क्या है क्या नहीं हुआ। वो तो सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुजफ्फराबाद है। ये हर एक हिंदुस्तान के एक आम आदमी की कहानी है। पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगा के अपने का आशियाना बनाता है। जब वो आशियाना उजड़ता है तो वही जानता है उसका हाल। कार के आदमी इधर बहुत आए देखे, लेकिन उन्होंने कोई भी इसके बारे में ये नहीं बोला कि हम इसका कुछ इतना नुकसान हुआ, ये नहीं। खाली देखे, फोटो बनाए, बस, और कुछ नहीं की। मतलब यहाँ जितने भी लीडर्स आते हैं, टू बी फ्रैंक मैं ये कहूँगा कि जितने भी लीडर्स आते हैं उनके लिए सेल्फी पॉइंट बन गया हुआ है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देते हैं। क्या करना है आश्वासन को। मैं अभी सुरनकोट में हूँ, जिस जगह को सबसे सेफ़ माना जाता था यहाँ पे पुंछ के एरिया में। लेकिन 1965 की बात करें, 1971 की वॉर की बात करें, तब भी ये जगह सेफ़ थी। तब भी कभी यहाँ शेलिंग नहीं हुई, कभी कोई बम धमाका नहीं गिरा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉशरूम है, यहाँ पे शेल गिरा, और इस दीवार को तोड़ने के बाद ये पूरा ये वॉशरूम है, ये डबल दीवार थी। इसको तोड़ने के बाद ये जो दीवार है इसको क्रॉस कर देती है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे आए और दिखाएं आपको कि किस तरह से ये डबल दीवार थी, ये वॉशरूम था। और इस वॉशरूम को तोड़ने के बाद ये कमरा, ये किचन था, और इस किचन में शेल आता है, ये पूरी दीवार क्रैक हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह का हाल है। थोड़ा इस तरफ से ये दिखाइए आप। ये किचन में शेल घुसता है, उसके बाद ये पूरी दीवार क्रैक करने के बाद उस तरफ से जो कमरा है इनका, वो कहाँ से आपको दिखाएंगे वो भी पूरा कि एक शेल कितना नुकसान करता है। ये अभी यहाँ पे बना रहे हैं इस वॉशरूम को दोबारा ताकि इस्तेमाल में आए। ये आप देख सकते हैं, ये कमरा था, इस कमरे से बाहर चले गया। और हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे कि सुरनकोट जिस जगह को बड़ा सेफ माना जाता था और बॉर्डर एरिया से लोग यहाँ पे आते थे रहने के लिए कि यहाँ पे अपना सेफ पैसेज लेके बैठें, लेकिन इस जगह का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। ये भी दिखाऊंगा कि ये दीवारें तोड़ के, वॉशरूम की दीवार तोड़ के, किचन की दीवार तोड़ के बाहर चले गए। और यहाँ पे पानी का मोटर लगा हुआ था, उसका क्या हाल हुआ है वो आप देख सकते हैं। इनके हाथ में पानी का मोटर है, ये पानी का मोटर है। और ये ज़रा उठाइए आप, इस लोहे की क्या हालत की है उस शेल ने। अल्लाह का शुक्र ये है कि यहाँ पे कोई भी सोया हुआ नहीं था। यहाँ पे गैस सिलेंडर भी था, अगर इस पे शेल बचता तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता। मेरे साथ बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शकील अहमद है। जब ये शेल यहाँ पे गिरा आप कहाँ पे थे? जी मेरा घर यहाँ पड़ोस में ही है जी। हम लोग वहाँ सो रहे थे तब। पहला जब शेल गिरा तो हम लोग सब के सब मतलब जाग चुके थे। ठीक। जो दूसरा शेल ने हिट किया वो यहाँ पर आकर किया। जब यहाँ पर हुआ तो पूरा एरिया जो था ये दरबार उठा, पूरा एरिया जो था वो कांप उठा था। तो हम लोगों ने बाहर आके देखा तो यहाँ धुआं, पूरा एरिया मतलब धुआं हो रखा था। यहाँ तक जो है पूरा एरिया धुआं पे हो रखा था। तो किसी में इतना साहस नहीं था कि इस बंदे को जाकर को पूछे। फिर भी इस बंदे का साहस था कि वो अपनी बच्ची को उठाकर यहाँ से हॉस्पिटल तक लेके चले गए, जो कि इन्होंने वहाँ पर जाके हॉस्पिटल में बच्ची को उस टाइम पे जो फर्स्ट एड किया, ये बच्ची है साथ में, उसको फर्स्ट एड किया तो लाया यहाँ पर इनको सेफली यहाँ पर। चलो अल्लाह का शुक्र है कि जान जो थी वो बच गई है। बाकी मैं देख रहा हूँ पूरा मकान पे शेल गिरा, ये तो रहा नहीं अब रहने लायक। कुछ नहीं, पूरा मकान जो है ना वहाँ से देखो फ्रैक्चर हो चुका है पूरा मकान। ये जो था ये भी मतलब पूरी फ्रैक्चर हो चुकी है। ये बाथरूम था, इसको डबल दीवार थी पत्थर की, पहले ज़माने की जैसे वो चढ़ाई हुई थी। इसकी वजह से जो था अंदर थोड़ा हो गया था प्रोडक्ट। हाँ, अंदर जी वाली जो आप वो दीवार देख रहे हो वो दीवार भी पूरी डैमेज थी। इससे आगे वाली जो भी थी वो भी पूरी डैमेज हो गई थी। बच्चे जो सोए थे उनके ऊपर पूरी दीवार आ चुकी थी। यहाँ पे कितने लोग थे इस घर में? यहाँ 4 लोग थे उस टाइम जी। तो 4 लोगों में से ये बच्ची है जो कि थोड़ी इंजर्ड हुई है। आप कहाँ पे सोए थे?
मैं इस रूम में सोई थी। यहाँ पर पहले क्या हुआ, जब पहली बार हुआ वो मेरी जो छोटी बहन थी ना, वो उठ के गई मम्मा के पास, वो मम्मा के ऊपर गिरी, पता नहीं तब क्या हुआ। तो फिर वो जब मम्मा के ऊपर गिरी तो फिर वो जितना भी मलबा था ना वो सब मेरे ऊपर आके गिरा। उसके बाद जब मुझे पापा ने एक बारी खींचा, मुझे बस तब होश आया, और जब मुझे उठा के इधर से ऊपर लेके गए थे तब आया था, और मुझे नहीं आया। तो हाथ में लगी कि सिर पे लगी है? यहाँ पर पता नहीं क्या था, और यहाँ मेरी बाजू जली हुई है, यहाँ पर जरा भी दिखाना, दर्द है। देखना क्या हाल हुआ है छोटी बच्ची का। रिब्स की हड्डी फ्रैक्चर है, और इनकी ये भी माना जाता है कि रिब्स की हड्डी भी इनकी फ्रैक्चर ये है। हड्डी फ्रैक्चर है आप और देख कमर सकते में हैं कि काफ़ी किस तरह दर्द। से जब जंग होती है, इस तरफ की बात की जाए उस तरफ की बात की जाए, एक इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। अब इस छोटी बच्ची का क्या कसूर था इसका, अब देखिए क्या हाल हुआ है। और जो सदमा पहुंचता है जंग का एक छोटे बच्चे को, वो हमेशा दिमाग में गूंजता रहता है। सही कहता हूँ मैं? क्या कहेंगे आप इस पे? जब ये सर कहने को तो क्या कहेंगे इस बारे में, बट ये है डर और कि खौफ जो जहन में बच्चे बहुत डर गए थे। अब ये शेल तो देखता नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ना हमारा घर ये साथ में ऊपर हम सोए हुए थे, तो अचानक से आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद मैंने पहले एक दो जगह फ़ोन किया कि कहाँ पे हुआ क्या हुआ। तो अपने फादर साहब को फ़ोन किया, वो ऊपर थे, हम नीचे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने इनके बड़े भाई को फ़ोन किया, उनका घर भी ऊपर है। वो कहने लगे इधर नहीं है, नीचे हुआ है। फिर वहाँ से मैं बाहर निकला तो तब तक ये भी ऊपर चले गए। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ कि हम इसको लेके गए, हॉस्पिटलाइज़ किया। मैं गया था साथ में, हॉस्पिटलाइज़ किया। तो वहाँ पर 3 शेल और गिरे जब हम हॉस्पिटल पहुँचे। तो इसको वहाँ मार्केट में आपने सुना ही होगा 2-3 जगह और। लेकिन यहाँ पे शायद कोई बंकर नहीं हो, क्योंकि यह सबसे सेफ जगह मानी जाती है। यहाँ सुरनकोट को सबसे सेफ जगह ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और हमें तो पता नहीं है, मगर पहले जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ये बताते हैं ना ही 47 में हुआ, ना ही 65 में, ना ही 71 में। आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो चलो अल्लाह ताला का शुक्र है, ये जान बच गई। लेकिन मेरे साथ तो लाखों पाए, बट ये है कि नुकसान हुआ है। अब सरकार का भी हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। सरकार ने मतलब यहाँ जितने भी लीडर्स आते हैं, टू बी फ्रैंक मैं ये कहूँगा कि जितने भी लीडर्स आते हैं उनके लिए सेल्फी पॉइंट बन गया हुआ है। सब लीडर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देते हैं, क्या करना है आश्वासन को। और मैंने ये सुना है SDRF में इन्होंने रखा हुआ है 1,35,000 समथिंग। उससे क्या होगा? उससे क्या होना है? ये जो बंदा है ये गरीब आदमी है, दिन को अपनी दुकान चलाता है, 500-700 रुपया कमाता है महीने का पर डे। ठीक है, तो वो क्या ही कर लेगा 1,35,000 में, क्या ही कर लेगा? उसका तो कोई मतलब नहीं रहता ना। या तो इसकी कोई नई स्कीम बनाई जाए, उससे सबसे बेटर मेरी तरफ से ये आइडिया है कि यहाँ पे एक इंजीनियरिंग टीम डिप्यूट की जाए जो इसकी असेसमेंट बनाए बनाए उसके अकॉर्डिंग। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली 100% अगर नहीं कोई दे सकता, चलो 80%, 70%, तो 10-20% या 30% बेयरेबल है। तो इतना थोड़ी मतलब ये तो हुआ ना, मतलब ऐसे ही भीख देना कटो। अब ये भी मैं सुनने में आ रहा है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया थी वो भी यहाँ पे नहीं थी, वो भी सेफ साइड चले गए थे और यहाँ लोग नहीं, इंतज़ामिया ऐसा नहीं है। इंतज़ामिया यहीं थी। इंतज़ामिया लाइक DC साहब यहीं थे। वो पुंछ से शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे। अच्छा। तो DC साहब भी दूसरे दिन यहाँ पहुँच गए थे, और हमारे SHO साहब और DSP साहब तो सेम उसी नाइट पे पहुँच गए थे। हम हॉस्पिटल थे, वो यहाँ थे स्पॉट पे। मैं यहाँ भी बात करूँगा जो यहाँ के घर वाले हैं, जो मतलब जो यहाँ पे रहते थे और जो यहाँ पे सोए हुए थे, फिर शेल गिरा, ये कैसे जागे? या यहाँ पे कौन सोता था? किचन में? किचन में नहीं, तो रूम में थे ना हम। एक रूम में बच्चे थे, एक सुनने में यहाँ भी आप लोग पहले सोते थे? हाँ, सर्दियों में जब, क्योंकि किचन उस हिसाब से है ना कि सर्दियों में सोते थे। अभी गर्मी थी, अब यहाँ कोई नहीं सो रहा। अगर शायद किचन में कोई सोता तो हम में से कोई नहीं बचता था, क्योंकि सारे फिर तो मरना तय था ना इधर। जिस हिसाब आप क्या से करते हैं? मैं दुकान ही करता हूँ छोटी मोटी। एक मतलब मिडिल क्लास आदमी की यही मतलब कमाई होती पूरी लाइफ की कि मकान बना देता है। अब जब इस पे शेल गिरा, इतना नुकसान हो गया, तो वो फिर आपने देख ही लिया ना कि कितना मिडिल में क्या जी, बिल्कुल उससे भी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो क्या डिमांड करेंगे सरकार से? अब आप देखो ना, सरकार के आदमी इधर बहुत आए देखे, लेकिन उन्होंने कोई भी इसके बारे में ये नहीं बोला कि हम इसका कुछ इतना नुकसान हुआ, ये नहीं। खाली देखे, फोटो बनाए, बस, और कुछ नहीं किया। मेरी सर तहसीलदार साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कोई 1,35 है SDRF के अंडर में, उससे क्या होना है? मतलब ये तो पूरा मकान डिस्ट्रॉय हो गया है।
अब मतलब मकान डिस्ट्रॉय हो गया। मेरे को मकान लगता है जो मलबा आपका ये उठाना पड़ेगा उसमें भी इतना खर्चा नहीं, खर्चा आएगा तो उसमें भी नहीं आएगा। मकान मुझे लगता है, मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर 15 लाख का काम है जो इस मकान को बनाने का। घर बनाने का तो दूर की बात है, मतलब बंदा घर पे एक सुई तक भी लाता है घर में, घर तो टाइम लगेगा, बट ये है कि मकान बनाने को इनको 15 लाख कम से कम चाहिए। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि सीज़ फायर हुआ, अल्लाह का शुक्र है सीज़ फायर हो गया, लोग बच गए, लेकिन आपका आशियाना उजड़ गया। जब यहाँ पे शेल गिरा तो आशियाना आपका पूरा उजड़ गया। उस टाइम क्या मतलब हाल था आपका? नहीं, हाल क्या, जब हम पहले ही थोड़ी हमें आँख खुल गई थी, इधर आवाज़ कुछ ऐसा आ रहा था जैसे जहाज़ से बमबारी हो रही है, ड्रू ड्रू आवाज़ आ रही थी। जब हमारी तरफ इधर एक शेल पहले गिरा 11:57 पे, उस पर हम बिल्कुल जाग गए थे। हमें पता लग गया कि मैंने पहले ही घर वाली को बोला कि इधर जहाज़ से बमबारी हो रही कहीं। फिर ठीक 2 मिनट के बाद, 2 या 3 मिनट के बाद 11:09 पे या 12 ही समझो आप कि 12 बजे ये शेल गिरा। जब ये गिरा इतना बड़ा धमाका था, शदीद धमाका था। हम ये सोच रहे थे कि घर पूरा हमारे ऊपर ही है, हमें ये महसूस हुआ। एक मेरी छोटी ये आपके सामने खड़ी है जो ज़ख्मी है, दूसरी जो थी वो ट्विंस है, इसी के साथ वो भी है नहीं है, वो रोने पड़ गई। वो बोले मम्मी पापा ये क्या हो गया। मैं दहशत से डर गई। मैं फटाफट आया, उसको पकड़ा, मैंने उसको बोला इसको बाहर ले गए। हाँ, उसी टाइम हम एक साथ ही में रोम, दोनों साथ में रोम है ना, इस तरफ हम थे, एक तरफ बच्चे थे, एक तरफ हम थे। उस टाइम मैंने एक को निकाला, फिर इसको ढूंढने लगा। अल्लाह, मोबाइल की लाइट लगाया, अंदर धुआं ही धुआं, इतना धुआं था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना धुआं था। फिर लाइट लगाया, उससे नज़र नहीं आ। दूसरी इसकी मम्मा रो रही थी कि मेरी लड़की दूसरी कहाँ, वो है कि नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल के इसको मलबे से निकाला, नीचे थी ये। हमने इधर उधर सामान उठाया, ईंटें थी, लक्कड़ पड़ी हुई थी, जो भी था जो है उस टाइम क्या पता अंधेरे में क्या क्या था, लेकिन उठा के इसको मैंने खींच के बाहर निकाला। ये बेहोश पड़ी थी, इसको कुछ पता नहीं था। हुआ कहीं नेशनल मीडिया पे जिक्र नहीं हुआ कि जहाँ LOC के लोगों के मकान तोड़े गए, वो बेघर हो गए या नुकसान हो गया, उस पर क्या कहेंगे आप? सर, नेशनल मीडिया को तो पता ही नहीं है पुंछ हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज तक किसी भी चैनल पे ये नहीं दिखाया गया कि पुंछ में क्या नुकसान हुआ, क्या है क्या नहीं हुआ। वो तो सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुजफ्फराबाद है, ठीक है। तो नेशनल मीडिया की क्या ही कहने हैं, उनके तो शौक ही निराले हैं। वो हमारे मुफ्ती साहब थे यहाँ पुंछ में, तो वहाँ टीचर थे वो मदरसा में, मदरसा भी नहीं है वो, मदरसा कम स्कूल है। तो वहाँ पे वो टीचर थे, पिछले 10-12 साल से काम कर रहे थे। तो यहीं के लोकल भी हैं वो पुंछ के, मतलब सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं उनको। उन्होंने टेररिस्ट घोषित कर दिया, पता नहीं ये फ़लाँ केस में इन्वॉल्व थे, पहलगाम में इन्वॉल्व थे, पुलवामा में इनका हाथ था, ये था वो था। नेशनल मीडिया पे हम पहले न्यूज़ देखा करते थे कि ये चलो हमारे देश की मीडिया है, मगर तो आज की डेट में ना उनको देखने का मन नहीं करता, गालियाँ देने का मन करता है। तो उनको तो अकल ही नहीं है, अल्लाह ने दी हुई। ये जंग जो है ये 2 देश के बीच में नहीं, मुझे लगता है कि ये 2 मीडिया के बीच में थी। और ये बताइए मुझे, क्या मतलब कहीं भी गई वो नेशनल मीडिया ये जांच करने की, नुकसान कितना हुआ, जाने कितनी चली गई, या कोई सवाल उन्होंने पूछा? क्योंकि आप तो यहीं पे थे जब नेशनल मीडिया यहाँ, पूरी नेशनल मीडिया यहाँ पे हिंदुस्तान की थी। सर, यहाँ हमारे पास तो कोई नहीं आया। यहाँ पे क्या आया, मतलब टीवी तो हम देखते ही हैं, पुंछ का नाम ही नहीं लिया। इवन के PM साहब ने नाम नहीं लिया, तो नेशनल मीडिया तो क्या ही बोलें उनका। PM साहब ने भी जब अपना वो नेशनल को पूरे देश को एड्रेस किया, तो उस देश में ये पुंछ नहीं दिखा हमें।